Question 1.19. A point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. A. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? B. What is the value of the point charge? Again, Gauss law पे बेस्ड क्वेश्चन है ये. गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है और हमने अभी तक काफी सारे क्वेश्चन गॉस लॉ वाले किए हैं. ये भी गॉस लॉ का ही क्वेश्चन है. अप्लाई करते हैं डायरेक्ट. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है नहीं. हम लगा सकते हैं गॉस लॉ. हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है. फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. ठीक है. और हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड. हमें क्वेश्चन में दिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है. हमें एक बात पर ध्यान रखिए. सपोज हम किसी सरफेस पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस अप्लाई करना पड़ता है. हमको सरफेस बनाना पड़ता है बिकॉज गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सरफेसेस. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस. तो हमें सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा. अब इससे फर्क नहीं पड़ता. जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, हमें इसके रेडियस से, ये हमारा सरफेस का रेडियस है आर कैपिटल आर, ये हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर. किसी भी तरह से फ्लक्स जो है गॉसियन रेडियस पर डिपेंड नहीं करता. ये हमने कई बार थ्योरी में भी पढ़ा है और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. आर इज फाई जो है इज, ये कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है. तो ऐसे बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर या गॉसियन सरफेस है कि वो है क्या गॉसियन सरफेस. आर मतलब रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. ठीक है. तो फाई फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस, ये मतलब इसका. तो इसका आंसर ये होगा इफ द पार्ट ए का इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. तो फ्लक्स आंसर ये होगा फ्लक्स विल बी सेम. ठीक है. फ्लक्स विल बी सेम. रेडियस पे डिपेंड नहीं करता. रेडियस आप चाहे जितना बढ़ा लो, जितना चाहे कम कर लो, फ्लक्स उतना ही रहेगा जो वैल्यू रहेगी उसकी. और इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है. फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0. तो फ्लक्स की वैल्यू यही रहने वाली है. ठीक है. इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि गॉसियन रेडियस पे डिपेंड नहीं करता. सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज. अब हमको वैल्यू बतानी है. फ्लक्स दिया हुआ है -1 × 10⁻3. ठीक है. ये हम बी पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं. बी पार्ट हमें पता है Q इज इक्वल टू 5 × ε0. 5 की वैल्यू -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू 8.85 × 10⁻⁻12 की वैल्यू दी हुई है. तो इसका आंसर हो जाएगा -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम या -8.85 नैनो कूलम हो जाएगा आंसर. ठीक है. ये पार्ट बी का आंसर हो जाएगा. चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है. पहला पार्ट था गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है या नहीं करता. ये पूछ रहा है गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता. रेडियस चाहे जितना ही बड़ा हो, आर पे से इंडिपेंडेंट है तो फ्लक्स सेम रहेगा चाहे जितना बड़ा रेडियस हो. और बी पार्ट है Q इज इक्वल टू इतना वैल्यू -8.85 नैनो कूलम. ठीक है. नेक्स्ट 1.120.